कांग्रेस को नया कमांडर मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव जीता और इसमें कोई दो राय नहीं था। अब बस सवाल यह है कि शशि थरूर को कितने परसेंट वोट मिले हैं। मानकर चलिए 90% के आसपास वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले होंगे। और इसको अब मुख्यमंत्री के उस बयान के साथ जोड़कर देखिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। तो कांग्रेस के नेताओं ने अनुभव को चुन लिया है। कांग्रेस को जमीन पर दौड़ाने के लिए 80 साल के अध्यक्ष को चुन लिया है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, इसमें तो कोई शक शुबा थी ही नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जीतेंगे, लेकिन जानकारी लग पाए कितने परसेंट जीते या कितने ही परसेंट सिर्फ शशि थरूर को मिले? देखिए, अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें खुलासा होगा, लेकिन लगभग 65% से ज्यादा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ देर पहले जब रुझान या जब कह सकते हैं कि काउंटिंग हो रही थी तभी तय हो गया था और लगभग 65-70% वोट उनको मिले हैं। आपको बता दें कि ये जो कांटों का ताज है या चेयर ऑफ थॉर्न्स है वो आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे के पास आई है और वो चुनाव जीत चुके हैं और अब पार्टी के नए किंग मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए हैं। अब आगे आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं, क्योंकि ये तो कहा नहीं जाएगा कि ये जो जैसे कहेंगे कि गुलाबो भरा जो सफर होगा, ये तो काटवा ताज है क्योंकि हिमाचल से शुरुआत होकर गुजरात तक जाएगी और फिर 2023 और उससे पहले की चुनौती राजस्थान का ये मसला, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर पर्यवेक्षक गए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी देखनी है। हाल ही में राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी उसमें कई बार राहुल गांधी ने कहा है कि सुप्रीम अथॉरिटी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के और वो जो तय करेंगे, जैसा तय करेंगे, पूरी कांग्रेस को मानना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं और राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी क्या सोचती हैं और बाकी जो ये दो धड़ों में अदिति, इसके पीछे तो मुझे साफ साफ वो नजरिया नजर आता है कि चलिए अगले कुछ चुनाव के अंदर हमें जो परफॉर्म करना है वो सब जानते हैं, तो उसके लिए एक अध्यक्ष चुन लिया गया। फ्री हैंड का जो लगातार जिक्र किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि देखिए इसके लिए अब गांधी परिवार को जिम्मेदार मत ठहराइएगा जो भी परिणाम आए, क्योंकि हमने फ्री हैंड दे दिया है। हाँ, तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है विजेंद्र की अब एक किसके ऊपर ठीकरा फूटे वो आ चुका है अध्यक्ष। और दूसरी बड़ी बात है कि अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खासतौर पर राहुल गांधी ने जो ये पूरा मसला रहा वो ये भी रहा कि राहुल गांधी साफ इस तरीके से कर दें कि परिवारवाद को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सोचेगी। परिवारवाद को लेकर किस तरीके से बैकफुट, अब बीजेपी एक नया कोई जुमला निकालना पड़ेगा क्योंकि पिछले जितने भी चुनावी भाषण हो या को पार्लियामेंट में भी स्पीच हो, परिवारवाद को लेकर, यहाँ तक कि 15-26 जनवरी की स्पीच में भी परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार गांधी परिवार पर अटैक कर चुके हैं। ऐसे में केवल जो अगर फायदा कांग्रेस को नजर आता है अभी इसमें तो यही है कि अब परिवारवाद को लेकर जो सवाल थे, निशाने थे, वो थोड़े कम होंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी है, वो बहुत कुछ निकाल कर ले आएगी। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 22 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष को मिल गया है और बहुत आरोप शशि थरूर ने भी लगा दिए हैं। लेकिन अदिति, जो संदेश कांग्रेस इस चुनाव के जरिए देना चाहती थी कि देखिए निष्पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस में चुनाव होता है, सुबह से वो रुझान आने शुरू हो गए थे। जब शशि थरूर गुट की तरफ से कहा जा रहा था कि धांधली हुई, पक्षपात किया गया, अमूमन हम इस तरीके के आरोप दो विरोधी पार्टियों में देखते हैं या कांग्रेस के अंदर है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या महत्वपूर्ण अब ये होगा कि शशि थरूर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर वो करते हैं तो वो क्या एलिगेशन लगाते हैं? देखिए, शशि थरूर को ने जब चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो उनको ये पता था कि शशि थरूर उस प्रिंसिपल में चुनाव लड़ना चाहते थे, तब उनको पता था कि मुझे चाहे 2 ही वोट मिले। लेकिन आप चुनावी प्रक्रिया में होते हो तो कई चीजें देखो। दरअसल कांग्रेस के लिए तो ये साफ कहा जा सकता है कि स्क्रिप्ट कौन लिखता है, सोच किसकी होती है और स्टेज पर परफॉर्मेंस कौन देता है। तो शशि थरूर जो इस पूरे गेम में आए हैं, चाहे फिर वो ये कहा जाए या कि वो खुद अपनी इच्छा से प्रिंसिपल की लड़ाई लड़ने आए हो या उनको अच्छे से पता था पहले दिन कि 2 से लेकर 2000 वोट तक तो बीच में से कितने भी लूंगा, लेकिन ये लड़ाई को लोकतांत्रिक दिखाना है या मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सच्चाई किसी को नहीं पता। दिग्विजय सिंह की एंट्री कैसे होती है, क्यों होती है और फिर कैसे रातों रात एग्जिट हो जाता है।
तो आप कांग्रेस में कतई नहीं कह सकते कि पर्दे के पीछे या पर्दे के बाहर कठपुतली का खेल कौन रच रहा है। लेकिन अगर सीधा सीधा देखें तो शशि थरूर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाएंगे, ये सब पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई की तरह उन्होंने एक दूसरे को बधाई भी दी है। और शशि थरूर इसी पार्टी में है और यही कहेंगे अब कि मैम तो पार्टी में एक प्रिंसिपल चुनाव और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और एक अच्छा लोकतंत्र को शो कर रहे थे। बाकी मुझे पता था, मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स के लिए लड़ रहा था। हालांकि उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री से उसकी जांच करने के लिए कहा। ये पूरा चुनाव को ऐसे दिखाया गया है भारतीय जनता पार्टी और जनता के सामने कि ये चुनाव एकदम पूरे डेमोक्रेसी के साथ हुआ है, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हुआ है, जिससे कि बीजेपी पर दो आरोप, पहला परिवारवाद का आरोप ना लगा सके और दूसरा कि डेमोक्रेसी कहाँ है बीजेपी में, इसका सवाल अब कांग्रेस हर मंच पर सवाल खड़ा कर सके। तो ये दो चीजें जो एक्वायर करी है कांग्रेस ने इस पूरे खेल में। लेकिन क्या क्या लूज करा है अभी इस दिनों में, उन्होंने लूज ये करा है कि एक लीडरशिप की जरूरत थी। अब बात यह है कि अगर कुछ बुरा होगा तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे के माथे पे जाएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री के अलावा जितने भी पद मिले हैं, 9 बार वो सांसद रहे, लोकसभा में लीडर रहे, राज्यसभा में लीडर रहे, और वो ये सारे पोस्ट हैं जो आलाकमान अपने करीबी को देता है, आलाकमान और खास तौर पे हाईकमान सिस्टम के तहत। तो अब उनको ये भी रिवॉर्ड मिला है। तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो कांटों का ताज मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, और अगर कुछ अच्छा होता है, देश में एकजुटता आती है, कांग्रेस के लोग बढ़ते हैं कांग्रेस की सड़कों पर, तो उसका क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा को। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन चलेगा, एक युवा का और एक अनुभव का। अब ये कांग्रेस जो है युवा और अनुभव के बीच की लड़ाई का फासला कैसे कम करती है। अच्छा अदिति, एक और सवाल मेरा, क्योंकि कांग्रेस वर्तमान स्थिति में 3 हिस्सों में बटी है। अगर ऊपर से हम देखें, पहली सोनिया गांधी की कांग्रेस, दूसरी प्रियंका गांधी की कांग्रेस, तीसरी राहुल गांधी की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस कितनी होगी, यह सवाल अभी भी उतना ही बड़ा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो कौन सी कांग्रेस होगी जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूरे तरीके से होगी इन तीनों कांग्रेस में से? अदिति लगातार हमारे साथ बनी है। अदिति, सवाल आपने सुना। 7, 8, 9, 7 वोट पाके खड़गे साहब निर्णायक विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनको 1000 के आसपास वोट मिला है। 8 गुना वोट हमें ज्यादा मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे को 9000 में से 8000 के आसपास वोट मिले हैं और शशि थरूर को 1000 के आसपास वोट मिले हैं। कांग्रेस को नया कमांडर मिल गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अदिति लगातार बनी हुई है। अदिति, आपने सवाल सुना हो तो मैं उसका जवाब चाहूंगा। एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि 3 कांग्रेस वर्तमान स्थिति में, एक सोनिया गांधी की, एक प्रियंका गांधी की, एक राहुल गांधी की। तो सवाल यह कि इन सबके बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे की खुद की कांग्रेस कौन सी होगी और वो कौन सी कांग्रेस होगी जिसके लिए सबसे ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे मुफीद होंगे? मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा इसके जवाब की, क्योंकि ये मैं कोशिश करूंगी इसको संक्षिप्त में निपटा दूं इस जवाब को। पर पहला, जब कमलनाथ से ये कहा गया था कि आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते, तो कमलनाथ ने कहा कि नहीं, मैं मध्य प्रदेश में ही खुश हूँ। यानी कि मध्य प्रदेश की कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण थी बजाय कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की। यानी इक्विटी आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कितनी कम है उस शहर की, कांग्रेस की। तो ऐसे में कमलनाथ ने दबी जबान में ये भी ये कहा कि मैं तीन बॉस को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो ये साफ है कि बॉस तो 3 यहाँ रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह चुके हैं कि गांधी से सलाह लेने में कोई शर्म नहीं है। इधर राहुल गांधी कहते हैं कि सुप्रीम पावर है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। और सबसे बड़ी बात है कि रातों रात दिग्विजय सिंह को जब ये लगा कि अशोक गहलोत रेस में नहीं है और कोई है नहीं, शशि थरूर के सामने मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो रातों रात एक वो खेमा जिसको 2000 खेमा कहा जाता है, जैसे 1980 खेमा, एक 2000, तो 2000 खेमे ने रातों रात दिग्विजय की कुर्सी का दावेदारी गायब कर दी। तो ऐसे में देखिए, सुप्रीम तो यहाँ पर जहां तक नजर आता है गांधी परिवार, वो गांधी परिवार ही रहेगा। अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित मिश्रा जी, कई दशकों से आप कांग्रेस को देख रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले
कांग्रेस पार्टी के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी का जिक्र हर किसी की जुबान पर है, लेकिन जिस तरीके से अब सभी के अंदर जोश है, क्या वाकई में वो जोश है जो जोश नए अध्यक्ष गैर गांधी को लेकर होना चाहिए था? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उस तरीके का कनेक्शन युवा पीढ़ी भी बना पाएगी? क्योंकि युवाओं को तरजीह देना ये कांग्रेस की प्राथमिकता, और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके जरिए भी युवाओं को जोड़ने की कोशिश। लेकिन तस्वीरें कुछ जगहों की दिखा रहे हैं, जरा देखिए। दिवाली कांग्रेस के अंदर क्या वाकई में आ चुकी है? दिवाली आ गई है, दिखाने की कोशिश की गई है। अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित मिश्रा जी, कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तो सवाल यही कि सर, नया अध्यक्ष तो कांग्रेस को मिला है 80 साल का,